अपन हर बार की तरह सेम टू सेम वैसा ही जाएंगे कि अपन स्लाइड टू स्लाइड जाएंगे, बट इस बार थोड़ा जल्दी जाएंगे ताकि हम लास्ट में लीविस के पर्टिकुलर तरीकों के बारे में हम बात कर सके, है ना। तो जैसा कि आप देखेंगे, स्लाइड्स दिख रही है ना आप सभी को। तो जैसा कि आप देखेंगे आपके इधर पे लेफ्ट साइड में कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं, राइट साइड में हेल्दी लीवर और इन्फेक्टेड लीवर बताया गया है। एक इमेजिनरी सिचुएशन है या फिर एक इमेजिन करके बताया गया है कि ऐसा हो जाता है। ओके, ऐसे बहुत से फोटोज में दिखा सकता हूँ आपको लीवर की तकलीफ के। लेकिन क्या होता है जब हम अभी जो लिखा हुआ है उसको छोड़ देते हैं, हम जब एक हेल्दी लीवर को देख रहे हैं वो फ्रेश है, वो ग्रे शेड पे रहता है या रेडिश ग्रे पे रहता है। जैसे ही हम ज्यादा अल्कोहल लेते हैं या फिर बहुत हैवी खाना खाने लगते हैं या फिर बहुत मसाला खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो ये जो आप अपने राइट साइड पे देखेंगे नोट्स, छोटे छोटे नोट्स आ रहे हैं, ऐसा होने लगता है या काला होने लगता है, या उसके ऊपर में फैट की आप एक्सक्यूज मी जिसने भी आपका आप सॉरी म्यूट हो जाए जो भी आप। ओके, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी ना हर आदमी म्यूट ही रहे, है ना। लोग बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे अदरवाइज, क्योंकि आवाज का वैसे ही प्रॉब्लम रहता है थोड़ा। तो हम लोग ये थे कि वो उसके ऊपर भी परेशान, जैसे लीवर के ऊपर फैट जम जाए या लीवर के ऊपर फैट का ज्यादा लोड पड़ जाए, लीवर कोलेस्ट्रॉल नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, ऑयल नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो ये तकलीफें आने लगती है। अब इधर में दिया गया कि जो आंकड़े रहते हैं, अगर इस हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड देखें तो इधर पूरे आंकड़े दिए हुए हैं कि हमको 30% डेथ इसके कारण होती है, 23% क्रिप्टोजेनिक कारण होती है, 19% वायरस के कारण होती है, 12% बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होता है। तो ये चीजें एक आंकड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम देखें कि चीजें डैमेज क्या कर रही है लीवर को या कैसे होता है, तो ये बस हम दो ही चीजों के कारण होता है, आहार और विहार। आहार मतलब आप जो खाना खा रहे हैं, खाने में आपका वो सब आ गया, आप मैगी चाउमीन डोसा जो भी है बाहर का वो आहार में आ गया। विहार में आता है आपका बिहेवियर, मतलब आप ठंडे पानी से रोज नहा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, या ठंडे पानी में ठंडे हवा में रोज घूम रहे हैं, या एसी में दिन भर सो रहे हैं, दिन भर बैठे हुए हैं, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये आपका विहार आता है। इन दो चीजों की वजह से ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत गड़बड़ जाता है, और वो उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो लीवर पे आता है। अब इसमें अल्कोहल बताने की जरूरत नहीं है या फिर हमको बहुत ज्यादा मसाला बताने की जरूरत नहीं है, ये चीजें डैमेज करती ही हैं, है ना। इसके बाद अगर हम आगे चले तो इसके लिए हम लोगों ने जो लीवीज निकाला है वो लीवीज भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ लीवर पे काम करेगा, हम लोग लीवर को डिटॉक्स करने के लिए भी निकाला। जैसे लोग डिटॉक्स करते हैं ना, डिटॉक्स एनिमल लेते हैं या डिटॉक्स काढ़े पीते हैं या डिटॉक्स टी पीते हैं, वैसे हमने लीवर को डिटॉक्स, लीवर के जो फंक्शन है उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने लीवीज बनाया हुआ है। ये क्या करेगा, ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा, आपकी भूख को भी बढ़ाएगा, आपकी जो लीवर के सेल्स की हेल्थ है उसको भी बढ़ाता है। इसमें देखें अब क्या क्या मिला हुआ है, कासनी है, मकोय है, अर्जुन है, भृंगराज है, भुइयांवला है, पुनर्नवा है, गिलोय है, दारू हल्दी है, मूली है, आंवला है, चित्रक है, विडंग है, हरड़ है, पित्त पापड़ा है और शुगर है। तो जो थोड़ा बहुत आयुर्वेद जानते हैं ना वो ये जानते होंगे कि ये चीजें डायरेक्ट डाइजेशन पे काम करती है। तो मैं हर बार बताता हूँ, इस बार थोड़ा सा अलग अपन जाए। फिर से आप अपने इधर राइट साइड पे देखेंगे, सॉरी राइट साइड पे देखेंगे तो 4 बॉक्स बने हुए हैं। इसमें क्या है, एक में लीवर का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लीवर का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लीवर का मेटाबॉलिज्म लीवर के जो सेल्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म। उसमें मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, मतलब चयापचय, मतलब सेल्स का बनना और सेल्स का टूटना, ये दोनों प्रक्रिया को मिलाकर मेटाबॉलिज्म होता है, अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो। अब लीवर का मेटाबॉलिज्म को कैसे मेंटेन करेगा, लीवर के अंदर की जो सेल है वो बराबर मात्रा में बनेगी, बराबर मात्रा में बिगड़ी। अगर बहुत जल्दी ज्यादा बिगड़ने लगा, मतलब टूटने लगेगी, तो लीवर आपका कमजोर पड़ जाएगा। बहुत ज्यादा मात्रा में बन रही है, टूट कम रही है, तो फैटी लीवर, लीवर पे कैंसर या अदर चीजें, नोड्यूल्स बनना, ये सब चीजें आने लगता है। सेकेंड है हिपेटोप्रोटेक्टिव। इसमें क्या होता है, जैसे हम अल्कोहल ले रहे हैं या बहुत चीज खा रहे हैं, तो ये चीजों के कारण जो कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में बनने लगता है या ब्लड में जो एसिडिटी आती है, उन चीजों का डैमेज न हो सेल्स के ऊपर में, ये काम करता है।
तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होती है हमारी, मैंने एप्पल का उदाहरण दिया है, आंवला का उदाहरण दिया है, आपको आयरन का उदाहरण देता हूँ। तो ये चीजें ऑक्सीडेशन को रोकती है। क्यों? क्योंकि आपके वो फ्री रेडिकल्स को रोक कर रखता है। चौथा है रिमूव टॉक्सिन्स एंड हेल्प्स टू प्यूरिफाई ब्लड। तो टॉक्सिन्स कहाँ से आए? भाई मैंने 6 महीने तक अल्कोहल लिया है, अब मेरी बॉडी में कुछ तो बदलाव आएंगे, एसिडिक हो जाएगी मेरी बॉडी। मैं बहुत ज्यादा मसाला खाता हूँ, जैसे लाइक महाराष्ट्र सीजन में बहुत ज्यादा मसाला खाते हैं, या बहुत ज्यादा तेज चीजें खाना पसंद करते हैं, मिर्ची, वो लाल मिर्ची का प्रयोग ज्यादा करते हैं। महाराष्ट्र सीजन में पर्टिकुलर आप बोलेंगे स्प्राउट्स वगैरह का प्रयोग ज्यादा करते हैं। हम साउथ में जाए तो वहाँ रसम वगैरह का प्रयोग ज्यादा होता है। नॉर्थ जाए तो वो बहुत ज्यादा हैवी ऑयल और ऐसा खाते हैं। तो ये चीजें क्या है, पूरी डाइजेस्ट जब नहीं होती है, जैसे अगर हम किसी बैट्समैन की बात करें तो वो अगर 99 में आउट हो गया तो हम कभी ये नहीं बोलेंगे शतक हुआ है, हमेशा बोलते हैं 99 में आउट हुआ है। एग्जैक्टली डाइजेशन में भी ऐसा होता है, जब तक वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता ना, वो डाइजेस्टिव फूड नहीं है। अगर वो 99% नहीं हुआ है तो 1% जो चीज बची हुई है वो टॉक्सिन बनेगी। वो एक 1%, फिर 1%, फिर 1% से करके ना एक इतना बड़ा ऐसा एक उनका सर्कल बन जाता है, और वो चीजें तकलीफ देती है। एकाएक कोई चीज तकलीफ नहीं देती, वो टॉक्सिन्स को हटाने का काम करेगा। एज वेल एज ब्लड में जो गंदगी बनी हुई है वो प्यूरिफाई करता है। तो जब डाइजेशन हमारा बढ़ने लगता है तो हम किसी भी चीज को पचा पाना आसान होता है। जैसे अभी अभी एक वाक्य बताता हूँ मैं आपको। अभी वाटरफॉल्स बन रहे होंगे, हर जगह होंगे, भारत में हर जगह बनते हैं वाटरफॉल्स। आप कभी भी वाटरफॉल में जो लोग नहाने का शौक रखते हैं ना, उसका एक गिलास पानी पी के देखना, आपको लूज मोशन लग जाएंगे, क्योंकि वो हैवी मिनरल वाला रहता है। वो हैवी मिनरल और जो उसमें बोलना चाहिए उसका टीडीएस काफी हाई रहता है। तो वो चीजें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमको आरओ की आदत पड़ी हुई है, हमको टैप वाटर की आदत पड़ी। हम कभी भी हाई न्यूट्रिएंट्स या हाई मिनरल वाला पानी हम कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें ना डाइजेशन को बढ़ाती है। अगर हम लीवीज या कोई भी ऐसी चीज, जैसे चित्रक दिया हुआ है इसमें, जैसे हमको पित्त पापड़ा दिया हुआ है, या ऐसी चीजें हम खाना स्टार्ट करते हैं, काली मिर्च खाना स्टार्ट करते हैं, तो ये चीजें हमारी डाइजेशन को बूस्टअप करती है। लेकिन हमको ये एक पर्टिकुलर मात्रा में चाहिए रहता है, जैसे हम लोग ने इस कॉम्बिनेशन में बना के दिया हुआ। जब भी आप ऐसी चीजें खाते हैं तो आपका जो लीवर है या आपका जो डाइजेशन है वो इंप्रूव होने लगता है। तो आप ये जो चीजें है ना वो पचा जाते हैं। जैसे नूडल्स खाते हैं या मैगी खाते हैं, उसको पूरा डिटॉक्सिफाई होने में, उस प्रोसेस के बाद में, खाने वाली प्रोसेस के बाद में पूरे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में 6 से 7 दिन का समय लगता है बॉडी को, जब आप मैदा खाने लगते हैं तो ये चीजें फिर जब हम हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है तो हम इन चीजों को 2-3 दिन में एक्सप्लोर कर जाते हैं, है ना। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है। इसके बाद है कि हम इंडिकेशंस क्या दे रहे हैं लीवर के। तो इसमें लीवर के किसी भी परेशानी में आप दे सकते हैं, चाहे वो अल्कोहलिक लीवर हो, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे भूख नहीं लग रही है, या जो भी कंडीशन है उसमें आप दे सकते हैं। अब इसमें एक चीज आती है प्रिकॉशंस में, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, डायबिटीज है, सीवियर स्टमक डिसऑर्डर है, गाल स्टोन है। इसमें हमको प्रिकॉशन लेके, प्रिकॉशन का ये मतलब तक आपको लेना ही नहीं। प्रिकॉशन का ये मतलब होता है कि आपको सोच समझ के लेना है या वैद्यकीय परामर्श से लेना है। आप अपने मन से कोई भी डोज नहीं, चलो 20 ml ले लिए, चलो 50 ml ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। वो थोड़ा सा ध्यान देके करना है। कंट्राइंडिकेशन में हाइपर सेंसिटिविटी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 100-500 लोगों में कुछ एक लोग ऐसे रहते हैं, जब वो खाना भी खाते हैं तो उनको, जैसे कुछ लोग आम खाते हैं और पूरे रशेस आ जाते हैं, तो आप आम सबको खाना तो बंद नहीं कराएंगे भाई। अगर किसी चीज को एग खाते हैं और रशेस आ जाते हैं तो वो पर्टिकुलर उनके लिए वो चीज कंट्राइंडिकेटेड रहती है, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। अगर 500 लोग आम खा रहे हैं उसमें एक आदमी को अगर ऐसा हो रहा है तो आप आम खाना बंद नहीं कर सकते। हम 499 लोगों को आम खाने की सलाह देते हैं। वैसे ही कंट्राइंडिकेशन में होता है। हाइपर सेंसिटिविटी में भी यही हाल रहता है, किसी किसी को एक आध जन को ऐसे रिएक्शन आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं रहती है। अब आ जाता है हम लीवीज में और क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक पेशेंट के साथ में मैंने रिसेंट प्रयोग किया, वो अल्कोहलिक पेशेंट था। उसको हम लोगों ने काउंसलिंग करके वो रुकवाया, और उनको जैसे हम गैसोफ्री देते हैं वैसे उनको 20-20 ml की मात्रा दिन में 5 बार दी थी, और उनको सिर्फ खिचड़ी के ऊपर रखा था 7 दिन तक के। उनका एसजीओटी एसजीपीटी जो था वो मतलब बहुत हाई था, या फैटी लीवर ग्रेड 3 था। जब हमने एक हफ्ता ऐसा किया और एक हफ्ते के बाद देखे तो ग्रेड 1 तक पहुंच गया था, एसजीओटी एसजीपीटी बिलो मार्किंग आ गया था। तो ये हमको रिजल्ट्स देखने मिले थे लीविस के। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ के साथ दूं, मतलब बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट के वो दे दूं आप लोगों को रिपोर्ट्स, तो वो काफी इजी पड़ता है। तो एक ये है। सेकंड थिंग है, बहुत लोग पूछते हैं कि
मोटापा लाना है या फिर पतली दुबली बॉडी, तो पहले आप उसको लीवीज दें, 7-8 दिन लीवीज चलाएं, उस बाद लीवीज के साथ में रिच बेरी स्टार्ट करें, मतलब 20 ml रिच बेरी आप उनके बॉडी के हिसाब से 2 बार या 3 बार दें, खाने के पहले दें, आधा घंटा पहले दें, क्योंकि भूख को पूरा उठने दें, उसके बाद खाना खाने को दें, और उसके बाद में 7-8 दिन में जब उनका लगे ना कि आप उनको अच्छा भूख लग रही है, डाइजेशन अच्छा है, उसके बाद में आप उनको रिच बेरीज के साथ में दें। देखिए हमारे पास 2 जूसेस हैं, एक रिच बेरी, एक सी बकथुर्न, दोनों के काम अलग अलग है। मैं अभी आपको अगला स्लाइड जब रिच बेरी का उठाऊंगा तो मैं दोनों का काम बताऊंगा आप लोगों को। थर्ड थिंग है, जब हम पैरालिसिस का पेशेंट का देखते हैं, या गाउट का पेशेंट है, या कोई फाइब्राइड का पेशेंट है, या कैंसर पेशेंट है, या कोई ऐसी बड़ी बीमारी जो सालों से चल जा रही है, जैसे 10 साल से अस्थमा है या श्वास का रोग है, उसमें भी हम लीवीज देंगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन लोग इतनी दवाई खा चुके रहते हैं, इनका ऑलरेडी ब्लड इम्प्यूरिफाई रहता है, हमको प्यूरिफाई करना होता है, इम्प्योर ब्लड रहता है, और टॉक्सिन्स ज्यादा रहते हैं, या बोलना चाहिए कि वो ऐसी भाई एलोपैथी खाता है, होम्योपैथी खाता है, आयुर्वेद भी खा ही रहा होता है, कुछ ना कुछ ले ही रहा होता है, वो घरेलू उपचार कर रहा होता है। तो ये चीजें, इन चीजों के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए ना हमको लीवी की जरूरत पड़ती है। अब मैं इन चीजों को टॉक्सिन्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग यूट्यूब देख लेते हैं, व्हाट्सएप में जो आते हैं उनको करके, वो प्रॉपर एक बोलना चाहिए जो डोज रहती है या प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना वो काम नहीं करता है। आप चित्रक को अगर बहुत ज्यादा ले लेंगे तो छाती में जलन हो जाएगी। हम लीवीज को एक साथ 50 ml भी दे सकते हैं सीबकथुर्न से, लेकिन हम 20-20 ml दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चित्रक डला हुआ है, विडंग डला हुआ है, ऐसी चीजें हैं जो काफी तेज है, उनको इतनी बड़ी मात्रा में नहीं लिया जा सकता। इसलिए क्या होता है, हमको टॉक्सिन्स को बाहर करना ही होता है। जब भी बड़ी बीमारी है, पैरालिसिस है, फाइब्रॉइड है, कैंसर है, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज है, या कहीं और सिस्ट है, लाइपोमा, ऐसी चीजों में आप इसका फ्रीली यूज कर सकते हैं। इसके इंडिकेशन मैंने बता दिए हैं। डोसेज में है 10 ml 20 ml तक हम दे सकते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज अटक रही है या फिर कहीं पे जरूरत है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ, और मुझे आप 2:30 से 5:30 कॉल करेंगे, हम एक बार डिस्कस करेंगे। और